जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 26 अगस्त को जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा त्रासदी हुई, जिसमें भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हमारा चनैनी घोरडी जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें लगभग 100% रोड्स हमारे स्लाइड की वजह से, बाढ़ की वजह से, भारी बारिश की वजह से बंद हो गए और 100% हमारा इलाका बिजली से कट ऑफ हो गया, मोबाइल नेटवर्क से कट ऑफ हो गया। इसी तरीके से पानी की जो पीने के पानी की जो स्कीम्स थी, जिसमें 8 स्कीम्स हैं जो लगभग पूरे तरीके से तबाह हो गई हैं और बाकी सारी स्कीम्स इफेक्ट हुई हैं। तो उसको लेके लगातार आपका मीडिया बंधुओं का भी उसमें सहयोग रहा। लोगों की जो समय समय पे जो लोगों की डिमांड्स थी वो आप उठाते रहे। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जम्मू संभाग में नुकसान हुआ और जम्मू संभाग के सबसे ज्यादा उधमपुर के चनैनी घोरडी विधानसभा क्षेत्र में नुकसान हुआ। जिला उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्र में सभी जगह हुआ, लेकिन चनैनी घोरडी चूंकि पूरा विधानसभा क्षेत्र पहाड़ी है तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अगर बात करें हम पंचारी मोंगरी की, वहां हुआ, बसंतगढ़ की बात करें, सुंडला की बात करें, लेकिन चनैनी घोरडी विधानसभा में सबसे ज्यादा हुआ। तो जिसको लेके लगातार हमने भी दिन रात कोशिश की है कि लोगों के बीच में जाके, मौके पे जाके, जिस तरीके से भी लोगों को रिलीफ देने के लिए हम अपना सर्विसेज दे सकते हैं हमने दी है। तो मैं उसी की कड़ी में कहना चाहता हूं, 26 तारीख के बाद फिर से 2 सितंबर को फिर से बहुत बड़ी बारिश हुई। सभी और 2 के बीच में हमने काफी सड़कों को रेस्टोर किया था, बिजली का सिस्टम रेस्टोर किया था, लेकिन 2 की बारिश में हमारा नेशनल हाईवे फिर से बैठ गया। तो बहुत ज्यादा एक पहली बार मुझे लगता है कि मेरे जीवन काल में भी इतना बड़ा संघर्ष हमें भी करना पड़ा और लोगों को भी करना पड़ा कि लगभग 20-22 दिन हमारा इलाका, बहुत सा इलाका बिजली से कट ऑफ रहा। तो अभी सिचुएशन यह है कि बिजली का ऑलमोस्ट हमारा ठीक है, लेकिन हमारी सड़कों की हालत जो है ये अभी भी दयनीय है। अभी भी हमारी 40-50 मेडोरें और बसें गांव के अंदर फंसी हैं। जैसे आपने तोरडी के अंदर देखा कि लोग ऑटो को कंधे के ऊपर उठा के ला रहे थे, तो इसी तरीके से अभी मेडोर और बस आ नहीं सकती है। अब चूंकि लोगों का बार बार फोन आता है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ चनैनी से जब हम नीचे जाते हैं तो पटनगढ़ है, हमारा काड़ियां है, तनास है, नगुलता है, टंडार, जितने पंचायतें हैं, तो चनैनी के नीचे पुल की इस साइड हमारी पूरी वो सड़क चली गई। और सड़क जाने से क्या है कि अब वहां पे बड़ी गाड़ी तो क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, छोटी गाड़ी बड़ी मुश्किल से क्रॉस होती है। अब फंड्स चूंकि रेस्टोरेशन के, परमानेंट रेस्टोरेशन का पैसा भी कोई आया नहीं, जिसकी वजह से उसमें जो काम चल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर को बिना अभी पैसे के उसको कहा कि आप काम करो, आपको इंतजाम करके देंगे। लेकिन अभी ठेकेदार भी जानते हैं कि जिस काम में टेंडर नहीं होगा, अलॉटमेंट नहीं होगी, उसका पैसा निकलना मुश्किल है। लेकिन फिर भी इस इलाके में लोगों को बहुत परेशानी है और पार भी काफी रोड टूटे हैं। लेकिन ये टूटने से हमारी 5-7 पंचायतें कट ऑफ हैं। छोटी गाड़ी बड़ी मुश्किल से चल रही है, लोगों को तकलीफ है, मैं महसूस कर रहा हूं। लेकिन हम भी दिन रात लगे हैं कि किस तरीके से इन रोड्स को दोबारा रेस्टोर करें, और जब तक ये पैसा पूरा नहीं आता, और मुझे लगता है कि 2-1 दिन में ये पैसे की अनाउंसमेंट हो जाएगी। जो भी पसियां हटाई हैं, जो रोड क्लियर किए हैं, उनका मकसद उन कॉन्ट्रैक्टर्स का सिर्फ टारगेट था कि रोड क्लियर करके छोटी गाड़ी चलाओ, बड़ी गाड़ी का उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। तो लोगों की शिकायत यह है कि हमारी ट्रक नहीं निकल रहा है, बस नहीं निकल रही है, लोड कैरियर नहीं निकल रहा है, मेडोर नहीं निकल रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। गांव के लोग बस और मेडोर ही एक सर्विस है, सभी के पास छोटी गाड़ी नहीं है, वो नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर बात करें तो हम जैसे नार्दन का रोड है, चाहे बर्मीन से हो, चाहे कालडी से हो, यहाँ बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत इस इलाके में। पहाड़का में हमारा कोडी के अंदर तारगदिया रोड में अभी भी हमारे पत्थर पड़े हैं, छोटी गाड़ी निकल पा रही है, लेकिन मेडोर बस नहीं जा पा रही है। इसी तरीके से रजार की बात करें, हम लाठी पुल हमारा थोड़ा बहुत ठीक किया था, लेकिन दोबारा बह गया। 4 पुल हमारे और निकल गए, जिसमें हमारा तोरडी का ब्रिज है, जिसमें हमारा दखड्डू का ब्रिज है, जिसमें स्त्यालता का ब्रिज है। और कल परसों से, अब चूंकि श्रीनगर से 2 दिन तो मैं कल ही रात को आया, तो हमने देखा कि हमारा जो है कोडी खास और नीली के बीच में ब्रिज है। कुछ एरिया जो है वो रामनगर का आता है और कुछ हमारा एरिया आता है, लेकिन वो भी अनसेफ डिक्लेयर कर दिया है, और जिसकी वजह से हमारे वो फुट ब्रिज था, और ना तो स्टूडेंट स्कूल में पहुंच पा रहे हैं, ना तो बीमार आदमी, कोई आम आदमी नहीं जा पा रहा है। तो एक किस्म की बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, जिसमें इस चीज को इसको जिंदगी पटरी पे लाना अभी समय लगेगा। मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा, आपका दुख तकलीफ आपने झेला भी है 2 महीने, लेकिन अब चूंकि सिस्टम ही ऐसा हुआ, किसी के हाथ में था नहीं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, कल भी हम श्रीनगर में थे, तो इसके साथ ही मैं बधाई देना चाहता हूं कि सलमे ब्रिज का
क्योंकि ये कोडल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है। और कल इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट कमेटी की मीटिंग थी, जिसने फाइनल जो टेंडर ओपन होने के बाद वो चेक करना था कि अब फाइनल जो है कॉन्ट्रैक्ट कमेटी ने फाइनल करना होता है कि ये टेंडर जिसके नाम ओपन हुआ तो उसको लेटर निकालेंगे। तो कल इसकी कॉन्ट्रैक्ट कमेटी की मीटिंग में भी फाइनल हो गया। श्रीनगर में ही थे हम, कल भी हम अधिकारियों को मिले हैं, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी उनको मिले हैं, तो उनको हमने डिमांड की है। तो चलो एक सलमे ब्रिज का तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट कमेटी से फाइनल होकर अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ही डेट तय करेंगे या अधिकारियों के साथ डेट तय करेंगे इसका काम कब शुरू करें। मैं पिछले हफ्ते डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ भी मिला दिल्ली में, उनको भी कहा कि इसके लिए आपको समय निकालना है, इसका फाउंडेशन जब रखना है वो भी आएंगे, तो वो कब समय देते हैं, लेकिन होपफुली जल्दी हफ्ते 10 दिन के अंदर मुझे लगता है कि ये टाइम इसका फिक्स हो जाएगा। मंत्री जी और बाकी भी और जो हमारे लोग इसमें आना चाहते हैं इसकी इनॉग्रेशन में, तो उनको भी मैं खुला आमंत्रण देना चाहता हूं। तो ये हमारा सलमे ब्रिज का जो एक बहुत बड़ा पेंडिंग मसला था, अल्टीमेटली ये अब फाइनल स्टेज पे हो गया है। 4 ब्रिजेस जो मैंने जिसकी बात की, तो हमने कमिश्नर सेक्रेटरी जिसमें तोड़ी ब्रिज की बात की है, हमने खड्डू की बात की है, और ये जो लाठी पुल की बात हमने की है, सत्यालता की कि किस तरीके से। तो कल ही हमारा लेटर यहाँ से डीसी ऑफिस से निकला है, उसकी कॉपी मैं आपको भेजता हूँ। उन्होंने कहा जी वहां से भिजवाइए, तो हम आपको इसके लिए फंड्स दे रहे हैं। तो इसके लिए भी पैसा हमें जल्द ही रिलीज होने वाला है। और हमारी जो सड़कें हैं, जो परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए मैंने सड़कों के कुछ नाम बोले हैं, लेकिन बहुत सी सड़कें हैं जिसके अभी यहाँ टंडा से हम पखलाई तक जाते हैं, चर्च के रास्ते में वो भी सड़क हमारी बदनसू से वो एक ब्रिज भी आधा सा बैठा है। तो मतलब तकरीबन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सड़कों का बिल्कुल मतलब तबाह हुआ है। तो मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि हम दिन रात, कल मैं अधिकारियों से सेक्रेटरीट में मिला हूं, ये ब्रिजों का मसला हो, ये जो हमारी सड़कें अभी भी पूरे तरीके से नहीं खुली, हम पूरे तरीके से पीछे हैं, पूरे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, पूरे तरीके से इनको परमानेंट रेस्टोर करने के लिए लगे हैं। लेकिन जैसे ही पैसा आता है तो इसका परमानेंट रेस्टोरेशन का काम शुरू होगा। और मैंने जैसे बार बार मैं कह रहा था कि मैंने 7-6 महीने में मैं पूरे ऑफिसर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को ये मोटिवेट किया था कि चिनैनी गोल्डी को हम जम्मू कश्मीर का एक मॉडल विधानसभा बनाएंगे जिसकी सड़कों में कोई गड्ढा नहीं दिखेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि 2 महीने की बारिश में सबसे ज्यादा बारिश हुई और सबसे ज्यादा सड़कें तबाह हमारी हो गई। तो अब पहले हमें उनको जीरो स्टेज से दोबारा वापस लाना है। आने वाले समय में इन सड़कों को हमने बेहतर बनाना है, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं। और सभी साथियों को मैं ये कहना चाहता हूं, उसके बाद हमारी पानी की बहुत समस्या है। अभी पानी का भी हमें पीएचई डिपार्टमेंट, जिसको जल शक्ति डिपार्टमेंट अभी कहते हैं, उसके लिए भी पैसा कोई आया नहीं है। लेकिन उधार करके जैसे यहाँ 2, 4, 5, 10 पाइपें लगती हैं, हम लगे हैं। लेकिन मैं सभी साथियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि बलवंत सिंह आपका नेता नहीं, आपका एमएलए नहीं, आपके परिवार का एक सदस्य। और मैंने आपको बार बार कहा है कि जब भी आपकी कोई संकट की घड़ी है, हम पूरे तरीके से आपके साथ खड़े रहेंगे और हमने करके दिखाया है। आप कोई सेटिस्फाई हो या नहीं हो, जो 26 तारीख के बाद जो हालात बनी, तो मैं एटलीस्ट अपने आप को मैं कह सकता हूं कि मेरी जो जिम्मेदारी बनती थी मैंने 100% निभाई है। अब चूंकि फंड्स का जो है अनाउंसमेंट है, फाइनल होनी है, तो उसकी वजह से हमारे जो नेक्स्ट जो काम है, जिसमें अभी परमानेंट रेस्टोरेशन है, चाहे वो पानी का है, चाहे वो सड़कों का है, वो होने जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने ऑफिसर्स को कहना चाहता हूं कि आप कन्नी नहीं काट सकते हैं। आप कहेंगे नहीं जी, हम ये तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें पैसा नहीं आएगा। तो हमने बाकी काम भी करवाए हैं, लेकिन तत्काल जो मैंने कुछ रोड्स के नाम बोले हैं, तो इसको मैं एक्शन जो है पीडब्ल्यूडी के हैं, एक्शन हमारे पीएमजीएसवाई के हैं, कुछ रामनगर का एरिया आता है, कुछ उधमपुर का आता है, दोनों एक्शन के पास कुछ चिनैनी एक्शन है, और कुछ पीएचई वाले जो हमारे अधिकारी, मैं उनको कहना चाहता हूं आप कन्नी नहीं काट सकते, आपको मौके पे जाना होगा। और जिस तरीके से भी जो छोटी मोटी रेस्टोरेशन है, मैं कहूंगा जहां 200, 400, 500 पाइपें लगती हैं, जहां 2 करोड़ रुपया लगता है, आप नहीं करेंगे। लेकिन छोटा मोटा रेस्टोरेशन का आपको मौके पे जाके फौरी तौर पे लोगों को रिलीफ देना होगा। और जहां आपको लगता है, मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूं, जहां आपको लगता है कि कोई गुंजाइश नहीं बन रही है, तो हम अपने सीडीएफ में से आपको देने के लिए तैयार हूं। मैंने ऑफिसर्स को यहां बुला के कहा भी है, मैं उनको दोबारा कहना चाहता हूं कि काम रुकना नहीं चाहिए और लोगों को तत्काल जरूरत है पीने के पानी की, और तत्काल जरूरत है कि हमारी सड़कों के ऊपर बड़ी गाड़ियां चल पाएं। और 40-50 जी, आप मानते हैं कि पिछले 75 सालों में इतनी बड़ी त्रासदी आज तक नहीं हुई है। मैंने तो फिर इसे राष्ट्रीय आपदा क्यों घोषित नहीं किया जाता? भाजपा सरकार किसका वेट कर रही है? केंद्र में उनकी सत्ता है। देखिए, हमारा जो जहां भी प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे हमें बात करनी होती है हम करते हैं। अब नेशनल लेवल पे, सरकार लेवल पे किस तरीके से इसको लिया जा रहा है, लेकिन हमारी यही डिमांड है, हमने कहा भी है, रिपीटेडली कहा है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, ताकि इन लोगों का भी तो ये एक समस्या है। आप लोग जो घर के बाहर हैं, टेंटों में, सर्दी आने वाली है,
बर्फ पड़ने वाली है, वो एक अलग से हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उन लोगों के लिए मैं रेंगी में गया था तो एक औरत जो आई तो कहने लगी अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, तो इस टेंट में कैसे शादी करूंगी, तो बहुत बड़ी आपदा आई है। तो मैं ये केंद्र से भी उम्मीद करता हूं और फिर से डिमांड करते हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके और जल्द से जल्द जो है फंड्स का जो है अलॉटमेंट किया जाए, जो है पैकेज का अनाउंसमेंट किया जाए। एक तो किया है छोटा पैकेज, लेकिन उससे तत्काल काम हो पाए हैं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है, तो फौरी तौर पे वो 209 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। क्या चनैनी में 200 करोड़ रुपया बहुत होगा? देखिए बिल्कुल, मैंने कहा कि वो कम है, लेकिन होपफुली चूंकि अब एक तरफ तो हम कहते हैं कि अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन आपने कल भी देखा ना, हमारा जो है नरसूब ब्लॉक के अंदर कल भी बिल्डिंग गिर गई। तो अब इसलिए डिले हो रहा था कि बारिश रुक नहीं रही थी और नुकसान लगातार हो रहा था, और जब तक पूरा फाइनल जो है नुकसान का जायजा नहीं बन जाता तब तक केंद्र में नहीं गया। डिले हमारी केंद्र की वजह से नहीं हुआ है, हमारी वजह से हुआ, और हमारे भी ऑफिसर्स का गलती नहीं है, क्योंकि हर दिन बारिश हो रही थी, हर दिन मकान गिर रहा था, हर दिन सड़क गिर रही थी, इसलिए डिले हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन बारिश हुई और तबाही और दूसरे दिन हमें उसको डीपीआर बनानी थी, उसका नुकसान का जायजा लेना था। 2 महीने बारिश रुकी नहीं है, तो इसलिए नुकसान तो हुआ है, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम तो है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है, मैं यही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा पेशेंस लोगों को रखने की जरूरत है। हम सारी आपकी जो डिरेल्ड लाइफ है, पटरी से निकली हुई जिंदगी है, वापस लाएंगे, सड़कें बढ़िया बनाएंगे, आपके पानी की स्कीम्स दोबारा बहाल कराएंगे, सारा सिस्टम रेस्टोर करेंगे। थोड़ा सा समय चाहिए, मैं सभी को यकीन दिलाना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।